हेलो एवरीवन। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। तो ऐसे ही प्रिपरेशन जारी रखिए। सो टुडे इज 9 जून एंड लेट्स डिस्कस टुडेस करंट अफेयर जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला न्यूज ये रहा कि अरे भाई आजा। हाँ, मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। ओके, तो मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला असीद। ओके, अब्दुल्ला असीद उन्होंने बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। ओके, अब्दुल्ला असीद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द 76th session of the UNGP. ओके, UNGA इट्स यूएन जनरल असेंबली। तो 76th सेशन में इन्होंने उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है और अब्दुल्ला गार्नेड 143 वोट्स आउट ऑफ द 191 बैलेट कास्ट। ओके, 191 वोट से 143 इनके पक्ष में गया है, इसीलिए उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है यूएन जनरल असेंबली के। ओके, ही विल सक्सेड द तुर्किश डिप्लोमेट वोल्कन बोजकिर। ओके, किसको ये सक्सेड करेंगे? द तुर्किश डिप्लोमेट जो है वोल्कन बोजकिर who presided over the 75th session that came amid the pandemic. ओके, वो 75th सेशन के प्रेसिडेंट थे। तो अभी फिलहाल जो इलेक्ट हुए हैं वो है अब्दुल्ला असीद जो कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर है। तो मालदीव्स के बारे में हमारा ये है कि न्यूज़ जो फॉरेन मिनिस्टर उनके है तो अब्दुल्ला असीद उन्होंने बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। और वो किसको सक्सेड कर रहे हैं? तुर्किश डिप्लोमेट वोल्कन बोजकिर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज इंक्स एमओयू विथ कर्नाटक। ओके, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज इंक्स एमओयू विथ कर्नाटक। जो बालू फोर्ज इंडस्ट्री है हैज साइंड ए पैक्ट विद द कर्नाटक गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैंपस। ओके, एक मैन्युफैक्चरिंग कैंपस सेटिंग करने के लिए बालू फोर्ज इंडस्ट्री ने साइन किया है पैक्ट किसके साथ? कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ एट ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 200 करोड़ इन बेलगाम। ओके, इट वुड स्प्रेड ओवर 25 अर्क इन बेलगाम कर्नाटक। कर्नाटक के बेलगाम में 200 करोड़ के एक प्रोजेक्ट है जो कि इसलिए से हो रहा है ना, सेटिंग अप ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैंपस, इसीलिए बालू फोर्ज इंडस्ट्री हैज साइंड ऑफ विथ कर्नाटक। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक का सीएम कौन है? बी एस येदियुरप्पा। ओके, बी एस येदियुरप्पा है कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर और उनका गवर्नर है बाजूभाई भल्ला। ओके, गवर्नर इज बाजूभाई भल्ला और कर्नाटका का सीएम बी एस येदियुरप्पा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये न्यूज। तो और एक बार बोल देता हूँ, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज इंक्स एमओयू विथ कर्नाटका। ओके, और किस लिए ना? फॉर सेटिंग ऑफ ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैंपस एट ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 200 करोड़ इन बेलगाम कर्नाटक। ओके, BEAM इंक्स पैक्ट विथ हरिद्रा लक्ष्मी। ओके, BEAM जो कि है BSCE एग्रीकल्चरल मार्केट, BEAM, AM फॉर एग्रीकल्चरल मार्केट और PE इज BSCE एग्रीकल्चरल मार्केट signed a pact with Haridra Lakshmi to enhance the smallholder farmers income in महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र में जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स है जिसके इनकम थोड़ा कम है, तो उनके लिए एक पैक्ट साइन किया है किसके साथ? हरिंद्रा लक्ष्मी के साथ। कौन? BEM जो कि BSCE एग्रीकल्चर और BSC इन December 2020 launched BEM an electronic spot platform for agricultural commodity। तो BSC जो है हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो वो कंपनी दिसंबर 20 को लॉन्च किया था, दिसंबर 2020 में लॉन्च किया था BEM जो है BSCE एग्रीकल्चरल मार्केट।
और वो है इलेक्ट्रिक स्पॉट प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटी। ये जो बीएससी है ना, तो बीएससी नोन एज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड एट दलाई स्ट्रीट इन मुंबई। ओके, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1875 को। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज established in 1875 and it is Asia's oldest stock exchange। ओके, तो और एक बार ये न्यूज में पढ़ देता हूँ। बीएम जो है बीएससी ई एग्रीकल्चरल मार्केट, उन्होंने साइन किया है पैक्ट विद हरिद्रा लक्ष्मी टू एनहांस द स्मॉल होल्डर फार्मर्स इनकम इन महाराष्ट्र। ओके, आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। तमिलनाडु, पंजाब, केरला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़ परफॉर्म बेटर इन स्कूल एजुकेशन। ओके, PGI 2019-20 रिपोर्ट, PGI फॉर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ओके, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है 2019-20 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसमें स्कूल एजुकेशन में बेटर के लिए तमिलनाडु, केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड और चंडीगढ़ अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। तो पढ़ लेते हैं पूरा न्यूज। अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019-20 for states and union territories released by Department of Education, the states of Punjab, Chandigarh, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Island and Kerala occupied the highest grade for 2019 and 20। Okay, और ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स मेजर्स द प्रोग्रेस made by states or union territory with regards to school education such as learning outcome, access and equity, infrastructure and facilities। For this it uses around 70 indicators। okay, ये क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये क्या मेजर कर रहा है ना, प्रोसेस मेड बाय द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी विथ रिगार्ड टू स्कूल एजुकेशन कैसा है, सच एज लर्निंग आउटकम क्या है, उसका एक्सेस कैसा है, इक्विटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसे मिलता है, इस सब को देखते हुए, नजर रखते हुए वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिलीज करते हैं। और उसमें पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड केरला ऑक्युपाइड द हाईएस्ट ग्रेड। और ये जो PGI है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 is the third edition of the report। ये थर्ड एडिशन है। द फर्स्ट रिपोर्ट was published in 2019। The main objective of PGI is to speeden up transformational change in the field of school education। okay, स्कूल एजुकेशन में ड्रास्टिकली चेंज लाने के लिए ये काम करता है PGI, जो कि है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। और ये जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन है उसका यूनियन मिनिस्टर, रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, और इसका कंस्टिट्यूएंसी हरिद्वार, उत्तराखंड। ओके, यूनियन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक और इनके कंस्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, उत्तराखंड। ओके, आई होप आपको ये न्यूज अच्छा लगा होगा और ये एग्जाम रिलेटेड न्यूज है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। थोड़ा स्लो हो रहा है लैपटॉप। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज ये है कि CS इज स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021, इंडिया रैंक्ड 117 ऑन अचीविंग SDG। ओके, तो न्यूज ये है कि स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 which was released by the सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। ओके, ये जो स्टेट के इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट है, जो कि रिलीज किया गया है किसके द्वारा ना, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE। इंडिया's rank has dropped by 2 places from last year's 115 to 117। पिछले साल 115 था, इस साल 117 है। On the 17 sustainable development goals which are adopted as a part of the 2030 agenda by 193 United Nations member states in 2015। Okay, the overall SDG score of India is 61.9 out of 100 and it ranks below 4 South Asian countries, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। ओके, तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, हमारे भारत के ऊपर है। और ओवरऑल SDG स्कोर कितना है भारत का ना, 61.9।
और ये जो CSE है, सेंटर फॉर साइंस और एनवायरनमेंट, ये क्या है? दैट इज ए पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसर्च into lobbies for and communicates the urgency of development that is both sustainable and equitable. Okay, और ये सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके फाउंडर और डायरेक्टर दोनों ही कौन है? अनिल कुमार अग्रवाल. ओके, अनिल कुमार अग्रवाल इसके फाउंडर और डायरेक्टर है और डायरेक्टर जनरल कौन है? सुनीता नारायण. ओके, सुनीता नारायण इनके डायरेक्टर जनरल है. फाउंडर और डायरेक्टर दोनों ही अनिल कुमार अग्रवाल है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर अनाउंस्ड प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम एंड अक्सी वन. ओके, तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने क्या अनाउंस किया है ना? एक स्कीम अनाउंस किया है, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम और ऑक्सीजन वैन जो कि ऑक्सीजन फॉरेस्ट. ओके, ये दो स्कीम उन्होंने लॉन्च किया है एनवायरनमेंट को मुद्दे में रखते हुए और आगे रखते हुए. उन्होंने ये दो, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम एंड ऑक्सीजन का जो अभी फिलहाल आप तो जानते ही हो कि कोविड-19 के वजह से कितना इम्पोर्टेंट बन गया है ऑक्सीजन सिलेंडर. तो इसी के लिए हरियाणा के जो CM है उन्होंने अनाउंस किया है दो स्कीम, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम एंड ऑक्सीवन. ओके, और ये हरियाणा से याद आया, हरियाणा का जो गुड़गांव है वो किसका हेडक्वार्टर है? फिलहाल अभी न्यूज में आया था एक. तो हरियाणा का जो गुड़गांव है वो ISA का हेडक्वार्टर है. ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ना गुड़गांव हरियाणा पे है. ओके, और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर. ओके, ये याद रख लेना, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है. ओके, तो आई होप ये न्यूज आपको याद हो गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. नीति आयोग एंड पिरामल फाउंडेशन. ओके, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने जॉइंटली लॉन्च्ड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान. ओके, तो नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन जो है उन दोनों ने मिलकर एक लॉन्च किया है एक अभियान जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान in 112 aspirational district to assist district administration in providing home care support to COVID-19 patient. तो 112 डिस्ट्रिक्ट में ये क्या करेंगे ना, कोविड-19 पेशेंट जो है उनको होम केयर सपोर्ट देने के लिए नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने एक स्कीम लॉन्च किया है और एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम. ओके, और ये जो नीति आयोग है ये कब फाउंडेड हुआ था, फाउंडेशन कब हुआ था ना? ये 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे है और इसको CEO कौन है? अमिताभ कांत. ओके, नीति आयोग का CEO अमिताभ कांत है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 2015 को. और इसका चेयरमैन कौन है ना? हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं इसके चेयरमैन. ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. रेखा चक्रवर्ती has bagged the number 1 spot on Times Most Desirable Women 2020 list. ओके, रेखा चक्रवर्ती जो कि बहुत ही कुछ ज्यादा ही वो न्यूज पे रहे थे ड्रग्स और सुशांत सिंह राजपूत के केसेस को लेकर, तो उन्होंने नंबर 1 स्पॉट अख्तियार किया है ऑन टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन. टाइम्स के मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 के लिस्ट में ये नंबर 1 पर है. और मिस यूनिवर्स 2020 जो थर्ड रनर अप थे एडलिन कैस्टेलिनो. ओके, एडलिन कैस्टेलिनो ये दूसरे स्पॉट पर है, सेकंड स्पॉट है इस लिस्ट में जो कि टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 लिस्ट. ओके, तो पहले पे है रेखा चक्रवर्ती
और दूसरे स्थान पे कौन है? मिस यूनिवर्स 2020 थर्ड रनर्स अप जो थे एडलिन कैस्टेलिनो। ओके, आई होप ये न्यूज आपको याद आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। UN Security Council recommended Secretary General Antonio Guterres for a second 5-year term as chief of the World Organization beginning January 1, 2022। एक इम्पोर्टेंट न्यूज है एग्जाम के लिए। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने रिकमेंडेड क्या क्या है ना, सेक्रेटरी जनरल जो अभी फिलहाल है एंटोनियो गुटरेस, वो दोबारा फिर से 5 ईयर टर्म के लिए चीफ हो गए किसके? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका कार्यकाल कब से शुरू होगा? जनवरी 1, 2022 को। ओके, और ये जो यूएन है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क पे है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार बोल देता हूँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेड सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस for a second 5-year term as chief of the World Organization beginning January 1, 2022। तो थोड़ा याद कर लेते हैं इस महीने का जो डे है और डेट है और डे ऑब्जर्व थोड़ा याद कर लेते हैं। तो 1 जून को हमारा क्या था? वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ओके, 1 जून को 1 जून इज celebrated for World Milk Day and Global Day of Parents। 2 जून तेलंगाना फाउंडेशन डे और तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून is celebrated for World Bicycle Day। ओके, 3 जून World Bicycle Day। 4th June is International Day of Innocent Children Victims of Aggression। ओके, 4th June is International Day of Innocent Children Victim of Aggression। 5th June World Environment Day। 7th June World Food Safety Day। ओके, 5th June World Environment Day, 7th June World Food Safety Day, 8th June World Oceans Day। ओके, और एक बार बोल देता हूँ, 1 जून 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 2 जून तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 3 जून वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, 4th June इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, 5th June वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7th June वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और ये 8th June वर्ल्ड ओशंस डे। ओके, ये रिवाइज हो गया होगा आपका। तो लास्ट पे चलते हैं जो कि हमारा है 5 कंट्रीज इट्स कैपिटल एंड करेंसी। ओके, तो पहला कंट्री ईरान, उसका कैपिटल तेहरान और करेंसी है रियाल। ओके, ईरान तेहरान रियाल, ईरान तेहरान रियाल। दूसरे कंट्री इराक, उसका कैपिटल बागदाद और करेंसी है दिनार। ओके, इराक बागदाद दिनार। देन नेक्स्ट आता है आयरलैंड, आयरलैंड कैपिटल डबलिन और करेंसी यूरो, आयरलैंड डबलिन यूरो। देन नेक्स्ट इजराइल जेरूसलेम शेकेल। ओके, इजराइल जेरूसलेम शेकेल। नेक्स्ट कंट्री होता है इटली, कैपिटल रोम, करेंसी यूरो। ओके, इटली रोम यूरो। और एक बार बोल देता हूँ, ईरान कैपिटल तेहरान, करेंसी रियाल, इराक कैपिटल बागदाद, करेंसी दिनार, आयरलैंड कैपिटल डबलिन, करेंसी यूरो, इजराइल कैपिटल जेरूसलेम, करेंसी शेकेल, इटली कैपिटल रोम और उसका करेंसी यूरो। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सारे के सारे न्यूज़ जो थे वो एग्ज़ाम के रिलेटेड ही थे, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम जो है सुनील्स करंट अफेयर, वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए कल फिर से कुछ न्यूज़ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। जय जगन्नाथ।